हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैंक एसबी एग्ज़ाम। तो अभी हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मैं एवरेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको किसी भी टॉपिक में नंबर सिस्टम में भी कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं किसी एक टॉपिक किसी एक में करवा दे रहा हूँ। एवरेज टॉपिक सेम ही है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको अभी इस वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखे हैं, तभी मैंने आपको ये टॉपिक करवाने का सोचा है। ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, एपीजीपी जो हम 10th में पढ़ते थे वही है, वही टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें होता ना कि एपी होता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता था और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता था। बट हमने सिर्फ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में चाहे जेकेएसबी की ले लो चाहे एसएससी की ले लो, वो पूछा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आपको करवाऊँगा। अगर जीपी के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी करवा दूँगा, बट बड़े रेयरली पूछता है। बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा मैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, वो भी, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है कि कोई भी टर्म्स जैसे दी हुई हैं, उसमें जो डिफरेंस होता है कोई दो टर्म्स का, वो सेम होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँगा 3, 6, 9, 12। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में, ये जो टर्म होगी वो एपी में होगी। समझ गए? एपी क्या चीज़ होगी कि कोई भी ऐसी टर्म जहाँ पे डिफरेंस जो है किसी दो टर्म का वो सेम आए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जीपी एचपी के बारे में अभी मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अपने याद करने हैं। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए एन यहाँ पे क्या है? ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक है, ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, तो वैसा सेम यहाँ पे ये सम है, सम का फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पे अब ये कहाँ कब कैसे क्या यूज़ करने, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, वो मैं आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे वो तब मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, बस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना उतना पढ़ना है। ठीक है, आपको खुद अभी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊँगा इसके टॉपिक के बेस पे। बट सिंपल होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगा लो, बोलता है फाइंड 31st टर्म निकालनी है। हमें 11 टर्म दी हुई है और 16 टर्म दी हुई है। 11 टर्म हमें दी हुई है, क्या कहते हैं? 38। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो एज मैंने बोला ना, ए एन की पावर, ए एन जो होता है लास्ट नंबर होता है। अब देखो, अब ये जो टर्म दी हुई है A11, ये नंबर दी हुई है, इसमें लास्ट टर्म कौन सी है? इस वाली स्टेटमेंट में लास्ट टर्म 11 है, इसलिए A11। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट में टर्म लास्ट दी होगी ना, वो होती है लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब A11 की वैल्यू यहाँ पे दे दी हुई है, क्या कहते हैं? 38। अब यहाँ पे उसको फॉर्मूला लो, ए प्लस एन माइनस 1। एन यहाँ पे ये है 11, 11 माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे A16 की वैल्यू क्या दी हुई है? 73। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो हमारी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप माइनस करोगे एक दूसरे के साथ, तो हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी। उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट आता है तो आप ये वाले क्वेश्चन जो है वो आराम से आप कर सकते हो। देखो मैंने सॉल्व करा हुआ, सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ें करनी है, वो क्या करना है? आपको फॉर्मूला है बस, सिंपल। तो तीन फार्मूले पूरा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं, उसके बाद अभी मैं इसको आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, जस्ट एक मिनट देना। अभी ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं, तो वो अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ होगा तो कैसे क्वेश्चन निकाल लोगे? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कुछ भी ना, किसी भी नंबर से, 5 से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो क्या करना है आपने? अब 3 डिजिट नंबर जो होगा वो कौन कौन सा होगा? 100 से बाद वाला। तो 100 से बाद वाला कौन सा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, 105। 100 से बाद वाला कौन सा नंबर होगा जो
तो 1000 से पहले के वाला कौन सा नंबर होगा जो क्या कहते हैं 7 से डिवाइड होगा, वो कितना होगा 994। अब इसको नंबर कैसे, डिविजिबिलिटी कैसे निकाल 7 की, देखो ऐसे ये नंबर है ना, अब ये नंबर चेक करना 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये लास्ट नंबर को अपने दो से मल्टीप्लाई करना, कितना आया 8 था, 99 में से 8 निकाले कितना आएगा 91। तो 91 नंबर डिविजिबल है किससे, क्या कहते हैं 7 से। ठीक है, अब यहाँ से अगर यहाँ पे भी आपको नहीं समझ आ रहा कैसे 91 कैसे डिविजिबल है, तो 91 आया ना, तो 9 लास्ट 1 नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 को 2 से करोगे 2 ही आएगा ना, 9 इंटू 2, 9 में से 2 निकाले कितना गया 7। आपका समझ आ गया, ठीक है। तो अब मैं फिर समझा देता हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी कई बार नहीं समझ आती। जस्ट 1 मिनट देना। ये देखो यहाँ नंबर ये 994, ठीक है। पहले आपको ये लास्ट नंबर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 99 इंटू 1 मिनट को 998 है ना, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कितना है 8 है ना, इसको कर 99 को 8 से माइनस किया कितना आया 91, ठीक है। अब ये नंबर बच गया, और ये नंबर 7 से डिविजिबल है अगर आप टेबल आते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपको नहीं टेबल आते तो अब इसको आगे से फिर से कर दो 91, ये लास्ट नंबर है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको तब तक कर देना जब तक आपका नंबर जो है 7 से डिविजिबल ना हो। अब ये नंबर है 7 से डिविजिबल, तब भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 99 में से आप कितना निकाले, 2 निकाले, कितना आएगा 7, ठीक है। और वैसे ही आप क्या कहते हैं, जैसे नंबर 340 अभी 105 है, चेक करके बताता हूँ 105, ठीक है। ये 5 नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 10। तो 10 में से 10 निकालेगा आया 0। जहाँ तो नंबर 0 आएगा या 7 के मल्टीपल में आएगा, जो ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, इसको आप करके इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो यही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैंने चीज़ें समझा दी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपलीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप किसी और मेथड में से निकाल ही नहीं सकते, और इजी मेथड है ये, सबसे इजी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सारी डिविजिबल पूछे, चाहिए पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी उस चीज़ की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको ना मैं नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं डाल दूंगा, वो टॉपिक ये डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट है ना, तो उसको मैं क्या कहते हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक में डाल दूंगा। इसको टाइटल जो थंबनेल था वो चेंज कर दूंगा। तो अब देखो, अब इसका क्या कहते हैं, ये आ गया क्या कहते हैं 105, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर आ गया, ठीक है। लास्ट नंबर क्या आ गया 994, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वो सम वाला वो कौन सा फॉर्म लगाना हमने, ए वाला, ए एन वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ए की पावर एन हमें दी हुई है कितना 994, ठीक है। और ए की वैल्यू स्टार्टिंग टर्म वैल्यू क्या दी हुई है 105, ठीक है। एन निकालना है, बाकी फॉर्मूला क्या कहते हैं वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर निकल जाए। एन क्या है 128 आएगा थिंक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये देखो इस टाइप क्वेश्चन, कौन सा नंबर जो है होम एंड मल्टीपल जो है वो 10 और 250 के बीच में है, तो आप कैसे करोगे भाई, इस मेथड से एक पी से करोगे तो इजी निकल जाएगा, ठीक है। अब 10 से लेकर 250 तक कौन से नंबर हैं जो क्या कहते हैं 4 के मल्टीपल हैं। पहला नंबर आ गया 12, ठीक है, और लास्ट इसके 250 से पहले वाला नंबर कौन सा 248, ठीक है। अब ये लास्ट ये भी आ गया एन एन भी आ गया आपके पास, क्या कहते हैं ए भी आ गया। डिफरेंस कितना आ गया 4 का। डिविजिबिलिटी अगर अगर मल्टीपल देखना तो डिविजिबिलिटी भी डिफरेंस भी 4 का ही होगा। 12 के बाद क्या होगा 16 ही आएगा, 16 के बाद 20 ही आएगा, तो डिफरेंस 4 का ही आएगा, ठीक है। अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी आपको साथ में समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है। 4 की 2 की, ठीक है। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ ए नंबर लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट टू डिजिट 1 डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट यूनिट डिजिट बोल लो यार, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 0 और 2। मीनिंग क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 0 और 2। इसका मीनिंग क्या है, देखो अब ये नंबर है, ये 2 का डिविजिबल है, ये नंबर है 2 का डिविजिबल है, 0 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये नंबर ये भी 2 का डिविजिबल है, ये नंबर ये भी 2 का डिविजिबल है, समझ गए।
कि हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट क्या होता है, यूनिट डिजिट कौन सा था, ये वाला, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस टॉपिक को कहते हैं नंबर सिस्टम में डाल दूंगा, टॉपिक क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ गई, ए की एन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू, क्या क्या हमने वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस, टू ए एन की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, और डी की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 60, यानी 60 नंबर ऐसे होंगे, 60 नंबर होंगे जो 10 और 250 के बीच में होंगे, जो 4 से मल्टीपल होंगे, ठीक है, मल्टीपल होंगे, डिविजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, इसका क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं तभी लिखा हुआ है, ठीक है, NCERT से बुक से लिखा हुआ है, ठीक है। बोलता है एक शुभा लड़की है, लड़का ले लो, ठीक है, कोई स्टार्ट करता काम 1995 में, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी है, 5,000, और वो उसकी हर साल इसकी सैलरी 200 रुपया बढ़ती है, ठीक है। कौन से साल में उसकी सैलरी जो होगी वो 7,000 होगी, ठीक है। अब ऐसे तो करोगे, 200 से करोगे तो आप कितना कितना क्या कहते हैं वो करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इस मेथड से, AP वाले मेथड से आप क्या करोगे, ईजी बन जाएगा, ठीक है। पहले साल उसकी 5,000 है, उसके साथ कितने 5200 होगी, 30 साल कितने 100, टोटल कितने तक लेके आना, 7,000 तक, ठीक है। अब यहाँ पे AN की वैल्यू हमको पता है, लास्ट टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू पता है यहाँ में 5,000, ठीक है। एन हमें निकालना है, डिफरेंस हमें पता है 200 का, क्योंकि दो टर्मों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, 200 का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या क्या निकाल लोगे, 11, जहाँ से आप निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई, अब हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। अब हमने क्या कहते हैं, देखना है कि कौन से साल में वो आ रहा है, तो कौन से साल में कैसे देखोगे, तो ए कितने टर्म्स हैं, 11 में से 11 साल, 1995 के 11 साल के बाद वो उसको कैसे देखेंगे हम, तो फिर से हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे AP वाला, A11 इक्वल टू स्टार्टिंग टर्म कितना है, 195, तो हमने लास्ट की टर्म देखनी है, तो लास्ट की टर्म हमें यहाँ पे n पड़ता हुआ है, n क्या है 11, 11 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना आ रहा है, और देखो 2 साल तो एक ही साल का ही बढ़ रहा है ना, तो डिफरेंस कितना, एक ही साल का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2005 में उसकी सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, 7,000, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसके जो इमेजेस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। अभी सेम डिट्टो क्वेश्चन ये आपको मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करना, मैंने लिखा करके भी दिया हुआ है, बट आप खुद करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक और क्वेश्चन है वो है, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हुए हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको समझने वाले थे वो करवा दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप क्वेश्चन चलो देख लेता हूँ। 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड 10th टर्म ऑफ एन AP बाय 7, बस इसको सॉल्व करना है। A प्लस n-1, 17 माइनस 1 16 D, फिर A प्लस n-1 9 D इक्वल टू 7, A प्लस 16 D माइनस A माइनस 9 D इक्वल टू 7, ठीक है। A से ही काटा 7 D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, और इसको मैं क्या कहते हैं, एवरेज में नहीं, नंबर सिस्टम में इसको आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। टॉपिक नंबर सिस्टम में बेस्ट सूट करेगा, ना कि एवरेज में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के कंटेंट भी आपको 4 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।